कल भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा वनडे मुकाबला खेला गया था। और जैसा कि हम सब एक्सपेक्ट कर ही रहे थे कि इस सीरीज में हमें हार का सामना करना पड़ेगा, वैसा ही कुछ हुआ। कल के बच्चों ने हमें यह सीरीज हरा दिया था। यानी कि न्यूजीलैंड की जो एक्सपीरियंस टीम है वो भी नहीं आई, काफी यंग टीम आई थी। जो उसमें से आधे खिलाड़ी तो ऐसे थे कि जो पहली बार भारत में खेल रहे थे, और उन्होंने भारत में ही आकर भारतीय टीम को हरा दिया, सीरीज जीत ली। थोड़े शर्म की बात हमारे लिए ये, लेकिन क्या कर सकते हैं जब हमारा हेड कोच और हमारा सिलेक्टर ही ऐसा हो जो टीम को अच्छी सिलेक्ट ना करे, तो उसका खामियाजा तो हमको भुगतना ही पड़ेगा। उसका खामियाजा उन्हें सीरीज के हार के रूप में भुगता, और ये थोड़ी सी शर्मनाक बात है हमारे लिए। अगर हम बात करें कल के मैच के बारे में, तो कल न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 337 का अच्छा खासा स्कोर खड़ा कर दिया उन्होंने, वो भी 50 ओवर में। और मैंने पहले ही कहा था कि अगर 300 प्लस आप अगर स्कोर बना लेते हो तो 100 में से 75% तक मैच आप जीतते हो, 25% ही चांसेस होते हैं आपके हारने के। और कल न्यूजीलैंड उस 75% में रही, ना कि 25% में। और न्यूजीलैंड का जो स्कोर था एक टाइम पर 5 रन पर 2 आउट, और 56 लगभग 60 रन तक 3 आउट हो चुके थे। और उसके बाद भी उन्होंने इतना अच्छा खासा स्कोर बना दिया था। और भारतीय टीम जो कि भारत में कंटिन्यू खेलती रही है, भारत की पिचों का उन्हें ज्ञान है, वहां पर वो उतना खास कमाल नहीं कर सके, इस लक्ष्य को चेज नहीं कर सके। और भारतीय गेंदबाज जो हमेशा से इस पिच में खेलते रहे हैं, रणजी मुकाबले भी खेले हैं, अभी फिलहाल आईपीएल भी खेलते हैं, बायलैटरल सीरीज भी खेल रहे हैं, और अब जाके आगे T20 वर्ल्ड कप भी खेलना है। तो उनसे यह स्कोर, मतलब इतना बड़ा स्कोर बनाने से न्यूजीलैंड को नहीं रोक पाई, और इतने रन खा लिए थे इन्होंने। हालांकि पिच जो थी वो बल्लेबाजी लायक थी, आउटफील्ड भी थोड़ी तेज थी, लेकिन गेंदबाज का काम क्या है? गेंदबाज का काम यही तो है कि आप बल्लेबाज को कम से कम स्कोर पर रोको। और जो न्यूजीलैंड है उनकी तरफ से जो सबसे अच्छी बल्लेबाजी करी इस पूरी सीरीज में, वो रहे इनके डेरियल मिचल, जो कि थोड़े से गंजे हैं, लेकिन गंजापन उनका मजाक नहीं, उनकी ताकत है। अब की बार उन्होंने याद करवा दिया भारतीय टीम को कि रिमेंबर द नेम डेरियल मिचल। पूरी सीरीज में तीनों ही मैच में उनका प्रदर्शन जबरदस्त रहा था। जहां दूसरे बल्लेबाज टिक नहीं पा रहे थे, वहीं एक तरफ वो दीवार बन करके खड़े थे। और जो डेरियल मिचेल है, इन्होंने कल के मैच में भी शतक लगाया, दूसरे मैच में भी शतक लगाया था, और दोनों ही मैच न्यूजीलैंड ने जीते थे। और पहले मैच में डेरियल मिचेल ने अर्धशतक लगाया था। हालांकि वो मैच भी जीत जाते, लेकिन उनमें उनमें इनका स्कोर जो है थोड़ा कम रह गया था। अगर हम बात करें भारतीय टीम के बारे में, तो कल भारत की तरफ से विराट कोहली, जैसा कि हम जानते हैं, वो किंग कहे जाते हैं, और बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक ही उन्होंने प्रदर्शन किया। एक छोर पर एकदम डटे रहे थे दीवार की तरह, और जब तक वो खड़े थे हमें लग नहीं रहा था कि हम ये मैच हार जाएंगे, हमें उम्मीद थी कि हम ये मैच जीत जाएंगे। लेकिन उनके आउट होने के बाद ही हमारी उम्मीदें भी टूट गई थी। हालांकि हम यह मुकाबला मात्र 41 रन से हारे थे, और जबकि 4 ओवर शेष बच भी गए थे। अगर पूरे ओवर वो खेलते भारतीय टीम और विराट कोहली खड़े रहते, तो क्या पता जीत जाते, और नहीं भी जीतते तो 20 रन से नीचे ही नीचे हम मुकाबला हारते। यानी कि 4 ओवर में कम से कम 20 से 30 रन मार सकते थे, 10-11 रन से ही मुकाबला हम हारते। लेकिन ऐसा नहीं, उसका दूसरे छोर पर उनका साथ देने वाला कोई नहीं था। एक टाइम पर नीतीश रेड्डी ने अच्छी साझेदारी निभाई, और अर्षित राणा ने अच्छी साझेदारी निभाई, लेकिन उसके बाद फिर विकेटें गिरती ही चली गई थी। केएल राहुल जो बड़े मैच में खड़े होना चाहिए, उन्होंने पिछले मैच में शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन इसमें कमाल नहीं दिखा सके। श्रेयस अय्यर हमारे सरपंच साहब जो पहले मैच में चले, दूसरे और तीसरे में कोई खास कमाल नहीं कर सके थे। और रोहित शर्मा एज यूजुअल पहले मैच में चले, दूसरे और तीसरे में आते ही अपनी विकेट दे बैठे। शुभम गिल हमारे कप्तान दोनों मैच में 50 बनाए थे, लेकिन कल के मैच में नहीं जीते, नहीं खड़े हुए उतना। जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है तभी ये बल्लेबाज चौक कर जाते हैं इंपॉर्टेंट मौकों पर। सिर्फ एक किंग कोहली है जो हमें खड़े दिखते हैं वहां पर आगे, और किंग कोहली ने कल अपना 85वां शतक बना लिया है। हालांकि ये शतक उनका हार की तरफ से आया, लेकिन उनका एक अच्छा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया, एक शतक और, फुल फॉर्म में वो फिलहाल अभी तक। अगर हम प्लेयर ऑफ द सीरीज के बारे में बात करें, तो डेरियल मिचेल रहे डेफिनेटली। शानदार प्रदर्शन रहा पूरी सीरीज में उनका, उन्होंने 2 शतक और एक अर्धशतक लगाया था इस पूरी सीरीज में। और अगर हम प्लेयर ऑफ द मैच के बारे में बात करें, तो वो भी कल के मैच में डेरियल मिचेल ही रहे थे, क्योंकि उन्होंने एक तरफ पर पारी को
डाटे रखा था, एकदम दीवार की तरह खड़े रहे थे, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड इतना स्कोर बना पाई थी। अगर वो आउट हो जाते उस टाइम तो फिर न्यूजीलैंड इतना स्कोर भी नहीं पहुंच पाती, ये मैच भी हारती और ये सीरीज भी हार जाती। हालांकि अगर भारत जीतती तो भारत की तरफ से जो प्लेयर ऑफ द मैच मिलता वो डेफिनेटली विराट कोहली को मिलता, क्योंकि एक छोर पर वो डटे हुए थे एकदम दीवार की तरह से, और वो खड़े थे, तब तक हमें उम्मीद थी कि हम जीत सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका था। और इस सीरीज जब शुरू हुई थी हमने पहले ही कहा दिया था कि जो गेंदबाजी वो हमारी कमजोर कड़ी है, और वैसा ही कुछ हुआ था। गेंदबाजी में हम चौक करते दिखे थे। हमें गेंदबाजी में वरुण चक्रवर्ती को शामिल करना था, जिन्हें नहीं किया गया, पता नहीं क्यों नहीं कर रहे थे उनको। काफी अच्छा प्रदर्शन था उनका T20 में, आप वनडे में खिला सकते हो उनको। अक्षर पटेल को नहीं खिलाया गया था, उनका भी काफी अच्छा प्रदर्शन है T20 में, उन्हें भी मौका नहीं दिया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया है, लेकिन मोहम्मद शमी आपके पास है तुरुप का इक्का, और उन्हें भी यूज नहीं किया गया। पता नहीं उनसे क्या दुश्मनी चल रही है मैनेजमेंट की कि उन्हें बार बार टीम में शामिल ही नहीं किया जा रहा है। और मुझे लग रहा है उनका करियर लगभग लगभग अब खत्म हो चुका है। अब वो सिर्फ आपको आईपीएल में ही फीचर करते दिखेंगे या फिर रणजी ट्रॉफी मैचों में। हालांकि उनका सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अभी अच्छा प्रदर्शन रहा था, एकदम स्मैट में एकदम अच्छा प्रदर्शन रहा था, और विजय हजारे ट्रॉफी में भी उनका अच्छा प्रदर्शन कायम है, लेकिन उन्हें टीम में मौका नहीं मिल रहा है। अगर आपको यंगस्टर को भी मौका में देना है तो आप उमरान मलिक को खिला सकते हो, एक अच्छा नाम है, तेज गेंदबाजी करते हैं, 150 प्लस की स्पीड से गेंदबाजी करते हैं। उनकी बस थोड़ी लाइन लेंथ पे काम करना है और वो डेफिनेटली अच्छे गेंदबाज बन सकते हैं। लेकिन आप बार बार प्रसिद्ध कृष्णा को आजमा रहे हैं, जो कि पहले हर मौके पे उन्हें आजमा के देख लिया गया है, उतने अच्छे गेंदबाज नहीं है, काफी मौके उन्हें मिल चुके हैं। अगर आपको मौके ही देने तो किसी नए खिलाड़ी को देकर देखें। आप चाहे तो भुवनेश्वर कुमार की वापसी करा सकते थे। नए खिलाड़ियों में उमरान मलिक अच्छा नाम है, एक मयंक यादव एक अच्छा नाम है, हालांकि थोड़े चोटिल चलते हैं वो। टी नटराजन एक अच्छा नाम है, उन्हें भी मौका देकर आप देख सकते थे। लेकिन भारतीय टीम के जो सिलेक्टर है, पता नहीं क्या भांग पी के सिलेक्ट करते हो टीम को, उसका खामियाजा पूरी टीम को, पूरी फैंस को, भारतीय फैंस को भुगतना पड़ता है। अब जो है T20 मैचेस शुरू होंगे, जो कि 21 जनवरी से शुरू होंगे। 5 T20 मैचों की सीरीज रहेगी। इसमें कप्तान हमारे इसमें सूर्य कुमार यादव रहेंगे। हालांकि ये जो टीम है इसमें काफी अच्छी चुनी है। इसमें भी एक नाम इन्होंने घुसेड़ दिया हर्षित राणा का, जो कि नहीं होना चाहिए था इस स्क्वाड में, और वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी। हम मोहम्मद शमी की फिर से पैरवी कर रहे हैं, उनकी अब गेंदबाजी हमने देखी है और अभी काफी पोटेंशियल है उसके पास, और ये मैच भी भारत में हो रहे हैं। भारत में तो और भी खतरनाक साबित होते हैं, लेकिन हालांकि उन्हें मौका नहीं मिला। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हर्षित राणा को भी इस सीरीज में मौका ना के बराबर ही मिलेगा, क्योंकि अर्शदीप और बुमराह की जोड़ी खेलेंगे, जो कि T20 में सबसे अच्छे गेंदबाज हैं फिलहाल। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें तो WPL हमारा चल रहा है, दूसरा फेज आज से शुरू हो चुका है, और जो दूसरा फेज का मुकाबला है वो बेंगलुरु और गुजरात जॉइंट्स के बीच खेला जा रहा है अभी फिलहाल। अगर हम स्कोर कार्ड के बारे में बात करें तो 54 रन पर 2 आउट हो चुके हैं बेंगलोर के। 7.4 ओवर हुए, लगभग 7 की इकोनॉमी से रन बना रहे हैं। और बेंगलोर इस WPL सीजन में अभी तक कोई भी मैच नहीं आ रही, जितने मुकाबले खेले सभी जीते हैं बेंगलोर ने, और टॉप पर है वो, और डेफिनेटली टॉप 2 की दावेदार भी है वो। लेकिन अगर आज का मुकाबला गुजरात जायंट्स जीतती है तो फिर जो पॉइंट्स टेबल में वो फेरबदल आपको देखने को जरूर मिलेगा, और मुझे लग रहा है कि आज का मुकाबला गुजरात जायंट्स जीत लेगी। और अगर ऐसा होता है तो फिर गुजरात जायंट्स नंबर 2 पर आ गई, मुंबई को पछाड़कर 2 नंबर पर पहुंच जाएगी वो। उनके 5 मैचों में फिर टोटल 6 पॉइंट हो जाएंगे, जबकि मुंबई के इतने ही मैचों में 4 ही पॉइंट हैं। यानी कि गुजरात डेफिनेटली टॉप 2 में प्रवेश कर जाएगी, और फिर उनके आगे जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। देखते हैं आज के मुकाबले में क्या हो सकता है। आप नीचे प्रेडिक्शन करके जरूर बताएं कि आज का मुकाबला WPL का कौन जीतेगा। और अब जो सीरीज होगी न्यूजीलैंड और भारत के बीच में T20 मैचों की, उसमें कौन जीतेगा उस सीरीज में, और कितने 0 से जीतने की उम्मीद है। मुझे लग रहा है भारत ये सीरीज न्यूजीलैंड के साथ 4-1 से जीत लेगी, क्योंकि T20 में हम नंबर 1 है। हालांकि जब से गौतम गंभीर का एरा शुरू हुआ है, हमें बैक टू बैक काफी हार का सामना करना पड़ा है। काफी मैचेस तो हम वो आ रहे सीरीज जो हम कई कई सालों में नहीं आ रहे थे, गौतम गंभीर के एरिया में हम लगातार हार रहे हैं बैक टू बैक। हम टेस्ट में नंबर 6 या नंबर 7वें पर चले गए हैं, जबकि वनडे में भी हम नंबर 2 नंबर 3 पर जा चुके हैं, जहां हम पहले नंबर पर रहते थे। हालांकि T20 में नंबर 1 बन चुके हैं अभी फिलहाल, लेकिन T20 में हमारा प्रदर्शन भी उतना अच्छा है कि हमारा जो टैलेंट है काफी अच्छा आ रहा है। और जो टीम सिलेक्ट, ये जो गलती करते हैं सिलेक्ट करके टीम में, वो हमारे गेंदबाज थोड़े जो अच्छे गेंदबाज उसमें चुनते हैं वो पूरी कर देते हैं, और बल्लेबाज पूरी कर देते हैं।
लेकिन वनडे में ऐसा नहीं हो पा रहा, क्योंकि वनडे लंबा फॉर्मेट हो जाता है, वहां पर आप लगातार गलतियां करते रहते हो तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। जबकि T20 में ऐसा नहीं है कि आप एक थोड़ी सी गलती करोगे तो अगले ओवर में उसकी भरपाई भी तुरंत कर सकते हो, आप ज्यादा लंबा मुकाबला नहीं रहता है ये। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।